नहीं अंजना जी, 2011 में भी जहां तक मुझे याद है हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था, परंतु ये अपने आप में बहुत गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उसका कारण क्या है? किसी भी घटना के दो पक्ष होते हैं। एक होता उसका जांच और सुरक्षा संबंधी पक्ष और एक होता उसका सामाजिक और वैचारिक पक्ष। इसमें जो आधा दर्जन डॉक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, अब मतलब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए। जो एक वैचारिक प्रपंच फैलाया जाता है कि गरीबी और अशिक्षा के कारण लोग भटक कर आतंकवाद की तरफ जाते हैं, अब वो बात पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। पढ़े लिखे लोग जिनको राज्य से पूरा सपोर्ट मिला, और अभी आपके चैनल पर दिखाया जा रहा था कि उन जिनके परिवार ने गरीबी में पढ़ाया और उन्हें बड़ी अच्छे मुकाम तक पहुंचाया और उनकी अपेक्षा थी कि परिवार के लिए कुछ करेंगे, उसकी बजाय वो इस जहरीली मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। तो अब बहुत साफ बात है, जब तक आप इस रोग के मूल इलाज के बारे में विचार नहीं करेंगे, इसका समाधान नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी के शरीर पे घाव हो जाए तो घाव पर तो मरहम पट्टी की जाएगी, जैसे यह घटना है, और उसका इलाज किया जाएगा, जो भी उसके अंदर ऑपरेशन होना है। मगर जो इन्फेक्शन अंदर है उसके लिए एंटीबायोटिक भी देनी पड़ेगी। मगर आज अफसोस की बात यह है कि भारत में एक ऐसा विचार बना हुआ है कि नहीं साहब, इन्फेक्शन के बारे में तो बात ही नहीं करनी है, इन्फेक्शन के बारे में एंटीबायोटिक नहीं देनी है। जहां जहां घाव निकलना है वहां वहां पे हमें इस बात की चर्चा करनी है, घाव यहां क्यों फूटाया, वो घाव वहां क्यों फूटाया। तो अब यह बात बहुत गंभीर है कि जितनी पढ़ाई लिखाई, लोग कहते हैं ना विकास की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो। देखिए अब बहुत साफ हो गया है, जितनी पढ़ाई लिखाई और कमाई जरूरी है, उतना ही खतरनाक वायरस की धुलाई भी जरूरी है। अगर आप खतरनाक वायरस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई कमाई कुछ काम आने वाली नहीं है। देश के सामने मैं ये मानता हूं अंजना जी, जो सुरक्षा एजेंसियां कार्य करेंगी वो तो अपना करेंगी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनको ऐसा प्रतिकार मिलेगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, और ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी हमने करके भी दिखाया है। तो ऐसा नहीं है हम एकमात्र ये, जैसे आपने कहा 13-14 साल से भारत के अंदर दिल्ली में कोई घटना नहीं हुई, तो पिछले 11 साल भारत के इतिहास के इकलौते 11 साल हैं जब ना हमने किसी इंतहा पसंद तंजीम जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वगैरह से बात की है, ना कभी पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की है। तो हमने करके दिखाया, उसके आधार पर करेंगे। मगर जो मानसिकता है, यानी अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, वो उद्दंडता कर रहा है, तो आप उद्दंडता उसकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ड्रग एडिक्ट हो गया तो आप कह रहे हैं उसकी ड्रग मत रोको, ड्रग तो उसे और देने दो। ये करो कि वो जहां जहां गड़बड़ कर रहा है वहां पे जाके केस बाय केस उसको सॉल्व करो। तो जब तक हम इस समग्रता से विचार नहीं करेंगे, मैं आपके इस पे चैनल में विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मुझे याद आता शायद विक्रम सिंह जी उस बात की तस्दीक करेंगे कि एक आतंकवाद के आरोपी अपराधी को मारने के लिए, उसका पुलिस इनकाउंटर में होने के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था विक्रम सिंह जी के ऊपर। और दूसरे ब्रजलाल जी थे जो एडीजी थे, हमारी इस समय पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आप सोचिए जब यह मानसिकता रहेगी कि आतंकवादियों का तुष्टीकरण सीमा तक जाके करना है, कि कार्रवाई करने वाले अधिकारी की जांच नहीं, उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, तो आप समझिए कि यह समस्या कितनी गहरी और व्यापक है।